बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी कर दिया है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस मामले में सलमान को पहले 5 साल की सजा सुनाई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन सलमान पर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया है। फैसला सुनते ही सलमान अदालत में रो पड़े। आज से करीब 13 साल पहले 2002 में मुंबई में सलमान की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई थी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। करीब 13 साल से सलमान खान जिस मामले में राहत का इंतजार कर रहे थे, वो मौका गुरुवार को आया। मुंबई के हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि साल 2002 के इस मामले में जो सबूत पेश किए गए, उनके आधार पर सलमान को दोषी ठहराना मुमकिन नहीं। फैसला सुनने के लिए कोर्टरूम खचाखच भरा था। उस वक्त सलमान सहित उनके कई परिजन मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक फैसला सुनने के कुछ देर बाद तक तो सलमान खुद को सामान्य बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने दिल में उमड़ने घुमड़ने वाले जज्बात पर काबू नहीं पा सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। The end of the day, it's a professionally satisfying outcome for me, and obviously, so far as the client is concerned, it's a great relief after 13 years of journey that he has gone through. The court has held in his favor on the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. इस मामले में पुलिस ने जो सबूत पेश किए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे गुनाह साबित करने के लिए नाकाफी माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। सलमान खान का बॉडीगार्ड और मुख्य गवाह रविंद्र पाटिल पूरी तरह से भरोसे के काबिल नहीं है। इस बात को भी बिना शक साबित नहीं किया जा सका कि कार सलमान खान ही चला रहे थे। यही नहीं, ये भी साबित नहीं हो पाया कि सलमान हादसे के वक्त शराब के नशे में थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच के तरीके पर भी कई सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से बार की रसीद जैसे सबूतों को इकट्ठा किया गया, उससे वो गढ़े हुए लगते हैं। हादसे के वक्त सलमान के साथ गाड़ी में मौजूद गायक कमाल खान से भी सवाल जवाब किए जाने चाहिए थे। यानी इतने हाई प्रोफाइल केस में भी मुंबई पुलिस ने लचर तरीके से जांच को अंजाम दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने बांद्रा पुलिस को सलमान का पासपोर्ट लौटाने और उनके सभी बेल बॉन्ड्स वापस करने का हुक्म दिया। इस फैसले के बाद सलमान के समर्थन में कई प्रतिक्रियाएं आने लगी। किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा? बाकायदा पुलिस पर प्रेशर डाला था कि लगाओ, और उस वक्त के पुलिस जो अफसर थे वो बेचारे मना कर रहे थे कि नहीं लग सकता। लेकिन उस जमाने की जो हुकूमत थी उसने सबक सिखाने के लिए, इसलिए कि शुरू में सलमान खान जो है उस पर एक्सीडेंट का केस चला था। ये 15-20 दिन के बाद तो ये आफ्टर थॉट था। इस फैसले से सलमान खान, उनका परिवार और उनके चाहने वालों ने राहत की सांसें ली हैं। फैसले से पहले ही उनके अपने घर और फिर कोर्ट पहुंच रहे थे। सलमान भी सुल्तान फिल्म की शूटिंग छोड़ फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन ये मामला अभी खत्म हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सेशंस कोर्ट के बाद जिस तरह से मामला हाई कोर्ट पहुंचा, कुछ लोगों को उम्मीद है कि सरकार उसी तरह अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी। देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैं आशा करती हूं कि महाराष्ट्र सरकार इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि पूरा देश इस केस को देख रहा है। सेशंस कोर्ट से सजा और हाई कोर्ट से राहत, इस बीच सलमान जमानत पर बाहर रहे। हाई कोर्ट से बरी हो जाने के बावजूद सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। इस फैसले पर लंबे वक्त तक चर्चा होती रहेगी। इस फैसले ने खुद को दुनिया की सबसे स्मार्ट पुलिस कहने वाली मुंबई पुलिस को आईना दिखाया है। क्या मुंबई पुलिस कोई सबक लेने को तैयार है? विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। तमाम मेहमानों से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाएं। सलमान खान कोर्ट से निकलकर अपने घर की तरफ, ये आप देख सकते हैं सलमान खान को, वो अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर की तरफ रवाना हुए। ये उनके लिए एक बहुत ही राहत भरा दिन है और आज कुछ देर तो वो खुद पर काबू रखते रहे, लेकिन उसके बाद अदालत में उनके आंसू फूट पड़े और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सलमान ने
कितनी राहत की सांस ली है इस फैसले के बाद। 13 साल से यह मामला चल रहा था। सेशंस कोर्ट से 5 साल की सजा भी सलमान को हुई थी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जो आज फैसला सुनाते हुए बातें कही गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस जुटाने में कामयाब नहीं रही है। कहां कहां लचर रहा मामला, इसको भी बताया गया है कोर्ट में। हाँ सर रुको ना, हाँ सर रुको ना। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब सलमान खान कोर्ट से बाहर आए, हाँ सर रुको ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा हैं और परिवार के कुछ अन्य सदस्य हैं। तो ये पूरे परिवार के लिए, क्योंकि आज जब सलमान कोर्ट में आए उससे पहले उनकी दोनों बहनें अलवीरा, अर्पिता पहुंची। अर्पिता के पति यहाँ कोर्ट में मौजूद थे। हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है। करीब 13 साल पहले नूरुल्लाह नाम के जिस शख्स की फुटपाथ पर सोते हुए मौत हुई थी, उस मामले में अब भी कई सवाल जस के तस बने हुए हैं। हम बातचीत करें इस पर, उससे पहले इन सवालों को जरा आपके सामने रखते हैं। सलमान बरी है तो नूरुल्लाह को किसने मारा? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। क्या सलमान के खिलाफ जानबूझकर केस कमजोर किया गया? सलमान के खिलाफ मुंबई पुलिस पुख्ता सबूत क्यों नहीं जुटा पाई, जैसा कि कोर्ट का साफ कहना था? क्या मुंबई पुलिस की लापरवाही की वजह से पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया? और क्या हिट एंड रन मामले में सलमान खान को फंसाया गया था, जैसा आप जफर सरेशवाला को सुन रहे थे? उन्होंने इसमें कहा कि कांग्रेस ने इस तरह का दबाव बनाया था। तो ये कई सवाल हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, और सलमान खान हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। तमाम सवाल हैं जिस पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। इस वक्त इस केस से जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सबसे पहले तो हमारे साथ नईम खान साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सलमान खान के ताऊजी हैं। इंदौर से वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नईम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से बीजेपी नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाइना, आपका बहुत स्वागत है। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से अभिनेता संतोष शुक्ला जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल जी, और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। इन सब के बीच आप कलीम पठान को भी देख पा रहे हैं। ये विक्टिम है, इस पूरे मामले के पीड़ित हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे एक दूसरा पहलू भी, यानी सलमान के परिवार से भी हमारे साथ कोई मौजूद है, तो पीड़ित परिवार से भी हमारे साथ एक सदस्य मौजूद हैं। सबसे पहले नईम साहब, ये आपके परिवार के लिए बहुत राहत की खबर है और आप अभी टेलीविजन के जरिए भी खबरें देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया और परिवार की प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले के बाद? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हुई सबको और बहुत राहत मिली। इतने सालों से परेशान थे जी, और हाई कोर्ट का फैसला अच्छा हुआ। लेकिन क्या डर था मन में? जी, क्या डर था मन में? हाँ वो तो अभी तो क्या कह सकते हैं, वो तो फिक्र तो रहती थी दिमाग में हर वक्त। अल्लाह ने खैर करी, लोगों की दुआएं काम आ गई। अच्छा, अभी लोगों के साथ ने भला किया और लोगों की मदद करी है, उनकी दुआएं भी तो लगी ना उसमें। परिवार के कई सदस्य तो हमने देखा कोर्ट में गए थे। आपकी कब बात हुई सलीम साहब से, या परिवार आपके भाई सलीम साहब से, या सलमान से, या परिवार के सदस्यों से इस मामले के पहले कोई बातचीत हुई, या आपने कुछ जानने की कोशिश की कि क्या होने वाला है इसमें? नहीं, अभी नहीं बात हुई, क्योंकि बात कर रहे थे वो लोग बहुत बिजी थे। हाँ, वो घर पहुंचेंगे रात को देखेंगे, कभी बात हो गई तो बात क्या करना है, मुबारकबाद देना, खुशी बताना कि भाई अच्छा हो गया, अल्लाह ने अच्छा करा आपको। नईम खान साहब सलमान खान के ताऊजी हैं, इंदौर में रहते हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन कलीम पठान भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं। कलीम साहब, इस फैसले से नाखुशी जाहिर सी बात है आप में, आपके परिवार में होगी। आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा ताकि दोनों पहलू दर्शक देख पाएं। कलीम पठान साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, इस फैसले पर क्या कहना है आपका और आपके परिवार का?
हमारे परिवार का हमका यही कहना है कि हम लोग को कुछ पैसा मिल जाए, हम लोग को ज़िंदगी अपने ज़िंदगी के लिए कुछ बना लें, बस यही हमको ख्वाहिश है। बस बाकी हमको कोई चीज़ से उससे लेना देना नहीं है, बस हमारा यही ख्वाहिश है। बस दुनिया को गरीब दुखिया को बहुत लुटाते हैं। हम लोग के बारे में कोई सुनवाई भी नहीं हुई आज तक। 13 साल हो गया हमको घर बैठ के एक एक पैसे के मैं उस्ताद हूँ। बस हमारा यही ख्वाहिश है कि हमको कुछ पैसा मिल जाए। बस इस मामले में आपका परिवार और आप लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे थे या कोई इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, या आप चाहते थे कि नूरुल्लाह की मौत जिस वजह से हुई है उन लोगों को सजा मिले? क्या चाहता था परिवार आपका? नहीं, हमको इससे कुछ करना नहीं है कि उनको सजा हो जाए या कुछ हो जाए, हमसे इससे कोई खुशी नहीं है। मतलब सजा होती तो आपको कोई खुशी नहीं होती। पैसा मिल जाए बस वही हमको खुशी है, समझो। चलिए, तो ये आपने दो परिवारों की प्रतिक्रियाएं देखी है। सलमान के परिवार की प्रतिक्रिया भी आपने देखी है और कलीम पठान जो कि पीड़ित नूरुल्लाह के परिवार के सदस्य हैं उनकी प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं। अब एक एक करके जरा और बाकी के मेहमानों से बात करते हैं। शाइना, एक बहुत बड़ा सवाल जो कोर्ट ने आज खड़ा किया है वो ये कि पुलिस ने पक्ष को ठीक तरीके से नहीं रखा। बाकायदा पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि कहां पर पुलिस कमजोर रही है। क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस? सबसे पहले प्रवीण जी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दे के ऊपर मैं कोई पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं ले रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। ये एक केस था, एक हादसा था, जहाँ एक्सीडेंट था या नहीं था वो आदरणीय कोर्ट्स तय करेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय मत है, मैं ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि इंडिविजुअल कल्पेबिलिटी का मतलब क्या है। क्या आप और हम यहाँ बैठ के तय कर सकते हैं कि वो गुनहगार हैं या गुनहगार नहीं, या फिर आदरणीय कोर्ट्स जो है, जहाँ जुडिशियल प्रोसेस में जुडिशरी जिसका एक जुडिशियल माइंड होता है, एविडेंस के आधार पे तय करते हैं कि हाँ ये गुनहगार है या नहीं, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है। जो एक प्रश्न चिन्ह कोई एक व्यक्ति या कोई पिटिशनर उठाना चाहे तो उनके पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं जहां वो जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर था, तो कौन से शासनकाल में? ये 13 साल से ये केस लगातार चलते आ रहा है। सलमान खान के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, कभी कभार वो सेलिब्रिटी स्टेटस के वजह से, कभी कभार इस वजह से कि हम जानते ही नहीं कि हाँ हुआ था या नहीं हुआ था, सही हुआ या गलत हुआ, क्या हुआ, इसके प्रति बहुत सारे। देखिए शाइना, प्रोसिक्यूशन की जहां तक बात है तो सेशंस कोर्ट का एक फैसला आता है, वहां पर पुलिस का पक्ष होता है, उसके बाद में फिर अभी हाई कोर्ट में एक अलग तरीके से इस मामले को देखा जाता है। इसलिए थोड़ा सा सवाल उठ रहा था कि पुलिस की भूमिका को इसमें कैसे लिया जाए और क्या नजरअंदाज कर दिया जाए। कोर्ट ने खुद नहीं किया है। और दूसरा, जहां तक गुनहगार और बेगुनाह होने का सवाल है, तो कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बेगुनाह है, कोर्ट ने यह कहा कि सबूत नहीं है जिससे गुनहगार साबित किया जा सके। जी बिल्कुल, आपने सही विश्लेषण किया है। और वो सबूत के लिए जो सबूत प्राप्त नहीं कर सकते आप 13 साल में, तो क्या आप किसी को एक गुनहगार साबित कर सकते हैं या नहीं? जहां तक महाराष्ट्र सरकार की भूमिका है, जैसे कि मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि 13 साल से लगातार ये केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां हाई कोर्ट ने आज अपना निर्णय दिया है। जो अपील की बात है और जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, वो ऑब्वियसली सोच समझ के ही तय करेंगे कि क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं 2 चीज उठाना चाहती हूँ यहाँ। एक, कि सभी के लिए कानून कायदा एक बराबर है। जो दूसरा, जहां पर आप देखते हैं कि एक ट्रायल बाय मीडिया, इसको डीलिंग करना चाहिए, क्योंकि जहां हमने ये क्या उन्होंने शराब पिया था, क्या वो गाड़ी चला रहे थे, आप और हम नहीं जानते हैं। ये जजमेंट सिर्फ जुडिशरी और जुडिशियल प्रोसेस ही तय कर सकता है। जज ही तय कर सकता है कि कोई एक क्या सबूत के अनुसार क्या वो नशे में थे, क्या वो चला रहे थे। और एंड ऑफ द डे प्लीज समझ लीजिए, पब्लिक जस्टिस कैन डिसाइड द वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ एविडेंस। और जो वो एविडेंस नहीं है, तो क्या हम यहाँ बैठ के यही चर्चा करते जाएं कि क्या ये सही हुआ या तो गलत? ये सब चर्चा कर ही नहीं रहे, कम से कम मैं तो नहीं कर रहा शाइना इस पर बात। नहीं, ये जो आप कह रही हैं, इस बातों से इत्तेफाक रखता हूं।
आपने ये दिखाया था कि आभा सिंह किस ढंग से बोल रही है कि प्रोसिक्यूशन वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं उस मामले में अगर कोई इस मामले को आगे ले रहा है, आगे उस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट रखता है, तो वो अपनी क्या, अभी भी इस मंच पर आप देखिएगा, जैसे डीजीपी विक्रम सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सुनिए उनकी प्रतिक्रिया, जैसे अपनी बात आपने रखी है। सिंह साहब, अभी इस पूरे मामले को जब मैंने कुछ प्रतिक्रियाएं तो आपकी सुनी है, लेकिन जब आप शाइना को भी सुन रहे हैं, आपने अभी पीड़ित परिवार की और सलमान खान के परिवार दोनों की प्रतिक्रिया सुनी है, अब आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? ये जो फैसला आया है ये क्या संदेश दे रहा है? प्रवीण जी, सर्वप्रथम कहीं भी अगर कोई व्यक्ति दोष मुक्त होता है, एक्विटल होता है, तो एक्विटल रिपोर्ट के आधार के ऊपर यह देखा जाता है कि क्या प्रोसिक्यूशन लचर था, विवेचना में कमियां थी या दोनों में कमियां थी, किन परिस्थितियों में एक आरोपी दोष मुक्त हुआ है। यह एक शासन प्रशासन की एस्टैब्लिश्ड एक परंपरा है और इसके आधार पर आपको एक जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी कि किसकी लापरवाही से यह एक्विटल हुआ है। क्या कारण थे कि सेशंस कोर्ट में तो सजा हुई और हाई कोर्ट में दोष मुक्त हो गए? क्या साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण में कोई कमी रह गई थी? और महत्वपूर्ण केसेस में महत्वपूर्ण गवाहों के बयान 164 सीआरपीसी में न रिकॉर्ड करना, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आरोपी को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने कमाल खान जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किए 2007 तक? आपने रविंद्र पाटिल स्वर्गीय उनके बयान 164 में क्यों नहीं रिकॉर्ड किए? जिन लोगों ने यह कहा था कि इन्होंने सलमान खान को गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर सीट से देखा था, उनके बयान 164 में क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए? जो बिल और डॉक्टरी मुआयना सलमान खान का हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है, उसमें क्या आपने दोषी विवेचक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की? जाहिर है कि ये सब के जवाब आपके पास ना में है, और अगर ना में है, ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ता हूं, क्या ये इत्तेफाकन हुआ है या आरोपी को मदद पहुंचाने सारी के लिए बातें जो डीजीपी विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, ये सारी बातें कोर्ट ने बकायदा पॉइंट आउट की हैं। पुनीत इस्सर जो कि मित्र भी हैं सलमान खान के, बहुत नजदीकी भी रहे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत जी, आपका स्वागत है। अब आपकी प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है खुशी का समय होगा, लेकिन कई बातें हैं जो डीजीपी विक्रम सिंह साहब उठा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन सवालों के जवाबों को एड्रेस करना चाहिए किसी को? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 13 वर्ष बीत चुके हैं उस हादसे को, और ये लोगों ने पहले अनुमान लगा लिया, अटकलें लगा ली कि जी सलमान खान ही गाड़ी चला रहा था, उसने दारू पी हुई थी। ये सब बातें थी, ये लोगों के अनुमान थे। सत्य क्या था कोई नहीं जानता था। सत्य वहां पे दो लोग थे, जो ड्राइवर था उनका दोस्त था कमाल खान जो सिंगर था, और वहां पे रविंद्र पाटिल था। उनके बयानों के ऊपर अब ये जब कोर्ट ने, एक हाई कोर्ट ने उसे दोष मुक्त करार किया है, आप लैक ऑफ एविडेंस कहिए जो भी कहिए, तो जब कर दिया है तो ये जाहिर सी बात है हमारे लिए तो इस मंकी ऑफ द बैक के सलमान खान के कम से कम जो वो है शख्स, हम उसके दोस्त हैं। मुझे याद है 2002 जब ये हादसा हुआ तो मैं उसके साथ ही था, तो हमें पता था कि वो गाड़ी, और सलमान झूठ क्यों बोलेगा, सलमान कोई उस तरह का बंदा नहीं है। और मुझे तो वो भी याद है कि जो लोग थे जो वहां पे, जिनके परिवारजनों जिनके साथ हादसा हुआ, उनके लिए उनके पैसे उन्होंने तो कोर्ट में तब के जमा किए हुए थे कि कम से कम उनको पैसे मिल जाए, बिकॉज ही कुड नॉट go to them personally, because कि कई लोग कहें भी he is trying to tamper with evidence। नहीं तो सलमान को जो मैं जानता हूं, सलमान तो he would have definitely, नहीं, वो तो हमारे साथ कलीम पठान इस परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, और उनका कहना है कि उन्हें सजा मिले नहीं मिले इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं होती, उन्हें मुआवजा चाहिए। इस तरह की बात वो पहले ही कह चुके हैं। कई और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। रेखा जी, मुआवजा जो है वो मुआवजा उन्होंने उस वक्त 2002 में उन्होंने कोर्ट में जमा किया था। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उनको मुआवजा मिला कि नहीं, क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है तो आपको उससे बहुत व्यवस्थित तरीके से, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं और क्या हुआ सर्कमस्टेंसेस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन कोर्ट में एविडेंसेस को सामने रखा जाता है। सेशंस कोर्ट एक फैसला देता है, वो भी एविडेंस देखकर देता होगा। उसके बाद हाई कोर्ट एक फैसला देता है, वो भी एविडेंस या लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर दिया जाता है। इन दोनों के फर्क को हम कैसे समझे अभी सलमान के मामले में? बारे में डिस्कशन किया केस में, और जो शाइना एनसी ने भी कहा, और एक तरफ आभा सिंह जी का भी कहना है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों महिलाओं की बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ कमेंट करूं, तो ये सारी बातें जुडिशियल प्रोसेस की बातें हैं। जो सेशंस कोर्ट थे, ही इज एन इंडिपेंडेंट जज इन हिज ओन राइट। उनके सामने जो दलीलें, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उनकी जब उन्होंने विवेचना करी,
उनका ये नतीजा उनका ये निकला कि इस केस के अंदर सलमान खान जो है वो दोषी हैं। हाई कोर्ट ने जब उस एविडेंस को वापस से अप्रिशिएट किया, बिकॉज हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ अपील है, पहली कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट का ये पूरा अधिकार था कि उस साक्ष्यों को, जो एविडेंस उनके सामने सेशंस जज के सामने रखा गया था, उसको वापस से अप्रिशिएट करें, उसको वापस से अपनी नजर से निकालें और देखें कि वाकई में जो सेशंस कोर्ट का नतीजा था वो सही था कि नहीं था। उन दोनों पहलुओं को, अगर दोनों बातों को देखा जाए तो अगर हाई कोर्ट उसको वापस से अप्रिशिएट करने के बाद में इस नतीजे के ऊपर पहुंचती है कि देखिए ये जो था इसके अंदर साक्ष्यों की कमी थी, भले वो कमाल खान का बयान नहीं लिया गया या वो जो बाहर से जो बिल इकट्ठे करे गए, जो भी बातें थी, परंतु इसके बाद में अगर देखिए, अगर ये मामला जैसे आभा सिंह जी ने भी कहा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्योंकि कॉन्करेंट फाइंडिंग्स नहीं है, एक कोर्ट ने दोषी ठहराया, एक दोषी निर्दोष ठहराया, तो अगर महाराष्ट्र सरकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सोचती है तो वहां पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वापस से, क्योंकि कॉन्करेंट फाइंडिंग्स नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया जाएगा और जो एविडेंस है उसको वापस से एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, परंतु फिर भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि दोनों कोर्ट्स का भिन्न भिन्न फैसला है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को वापस से इंडिपेंडेंटली व्यू कर सकती है। चलिए, ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, तो लेकिन क्या सरकार इस पर कोई इनिशिएटिव लेगी या इस मामले को आगे बढ़ाएगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पुलिस नाकाम, बच गए भाईजान। पुलिस नाकाम है, ये तो आज कोर्ट ने भी कह दिया। कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन अपने मामले को ठीक तरीके से नहीं रख पाया और डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने ब्रेक से पहले ये बात कही भी। पीड़ित परिवार से कलीम पठान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा मिल जाए और किसी को सजा होती नहीं होती इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ जाने माने निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं और संतोष शुक्ला जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो पहले मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूँगा। आप क्योंकि मित्र हैं, जाहिर सी बात है खुशी की बात भी होगी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि ये कहा गया कि पुलिस ने मामला ठीक से नहीं रखा है, सबूतों के अभाव में छोड़ा जा रहा है। क्या सिर्फ इस बात पे खुश होना चाहिए कि दोस्त जो है वो घर आ गया, या इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर मामले को किस तरीके से रखा गया और इससे क्या सवाल उपजे हैं लोगों के जहन में? देखिए, मेरा ऐसा मानना और सोचना है कि दोस्त घर आ गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन ये बात कह देना कि पुलिस सही तरीके से नहीं अपनी खोजबीन कर पाई, तो अगर सही तरीके से नहीं कर पाती होती तो निचली अदालत ने उनको सजा ना दी होती। और एक्चुअली क्या है, मेरा ऐसा मानना और सोचना है कि हाई कोर्ट के पास जब सारे सबूत आए और सारी चीजें आई और सारी रियलिटी सामने आई, तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ चल रहा था कि सलमान साहब गाड़ी चला रहे थे, सलमान साहब नशे में थे। ये लोग ये हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट ने कहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, अब देखिए, नहीं, आपने नहीं कह रहे हैं, अब हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो किस बेस पे कहा है वो मुझे तो मालूम नहीं है, उस पर तो इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि हाँ भाई, सलमान खान साहब इसमें निर्दोष है और वो निर्दोष साबित हो गए हैं, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, भले ही 100 आपने ठीक कहा, लेकिन जो सवाल उठाए वो जरा डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, मुझे लगता है अनिल शर्मा जी जो कि मित्र भी हैं सलमान के साथ, सलमान और वो दोनों साथ में कई बार काम भी कर चुके हैं, तो सिंह साहब आप जरा बताएं कि कौन सी बातें हैं जो अभी सवाल खड़े करती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये सब क्या हुआ। अनिल शर्मा जी बड़े सम्मानीय प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और सबका, और वो अवगत भी होंगे कि हम सब माननीय न्यायालय का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन नीचे की अदालत में, बिल्कुल, अगर तो बहुत करता नीचे की अदालत ने सलमान को अगर दंडित किया है और हाईकोर्ट ने पूरे अपने विवेकाधिकार के माध्यम से, जो संवैधानिक अधिकार हाईकोर्ट के हैं उसके अनुरूप अगर दोषमुक्त किया है, हम सब इस न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन ये आपकी अंतरात्मा भी जानती है और मेरी अंतरात्मा सबकी जानती है कि कहाँ क्या हुआ है। उसको भले ही हम उसके आगे न कहें, बल्कि यहाँ के आज के पैनल में और कई चैनल से मैंने ये देखा, आप जरा गौर से सुनिए त्रिपाठी जी, क्योंकि आपने इस विषय का चयन चर्चा के लिए ऐसा दुस्साहस कैसे कर दिया? हाँ जी, मैं अब इस पे चर्चा के ऊपर भी कि प्रतिबंध लगाया जाए।
और जो पुलिस की कमियां हैं उस एक्विटल रिपोर्ट के माध्यम से उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन में इसकी वृहत एक व्यवस्था दी गई है और इसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है प्रोसिक्यूशन की भी, इन्वेस्टिगेटर्स की भी। अगर साक्ष्य संकलन में, सबूत को प्रस्तुत करने में, प्रोसिक्यूशन में कहीं कोई चीज अगर लक्यूना छूट गया है तो दंडात्मक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई जिसमें सेवा मुक्त किए जाने का भी प्राविधान है, ये अमल में लाई जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभिषेक जी आपने देखा होगा कि आपको भी चैलेंज किया गया कि ये चर्चा हम कर ही नहीं सकते हैं, जैसे ये कोई डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स है कि इसकी चर्चा करना ये हमारे आपके लिए, अगर हम आप यहां चर्चा नहीं करेंगे तो कहां चर्चा करेंगे। ऐसे ही कि एक्विटल और जजमेंट और पनिशमेंट। संतोष शुक्ला भी हैं, वो भी मित्र हैं, और सलमान, जाहिर सी बात है मैं निजी तौर पर तो ये समझ ही सकता हूं कि उन्हें काफी राहत की सांस उन्होंने भी ली होगी, खुशी होगी। लेकिन संतोष जी, कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जो सिंह साहब ने भी खड़े किए हैं, हाईकोर्ट ने आज जो सवाल खड़े किए हैं, क्या आपको लगता है कि उनका निदान होना चाहिए, उनके भी कुछ जवाब आने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इस बात की उनको बिल्कुल भी जो है वो फैसिलिटी कभी नहीं मिली। पिछले 13 साल से जो है वो लगातार कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। जब जब कोर्ट ने उनको बुलाया वो वहां पे हाजिर हुए। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी नियम का उल्लंघन किया हो उन्होंने, और बहुत ही कायदे और कानून के साथ कोर्ट का सम्मान किया, उनके सभी नियमों का पालन किया। ठीक, जाहिर सी बात है कि वो मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं सलमान खान परिवार के बहुत करीब हूं और ये मेरा सौभाग्य है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये जो हिंदुस्तान, आप बोल रहे हैं तो मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं सलमान खान के घर के बाहर की, और यहाँ पर काफी गहमा गहमी है, तमाम उनके फैंस मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। अगर आप देखते हैं तो आपको जो फैंस का जो एक खुशी है उससे नजर आ जाएगा आपको कि ये सलमान लोग क्या चाहते थे। सलमान खान यहाँ पर अपने घर पर पहुंच रहे हैं और उनका इंतजार तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। अब एक सबसे अहम सवाल, जब ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, एक एक करके सबसे सवाल। सबसे पहले कलीम पठान साहब, आपसे सवाल, क्योंकि आप नूरुल्लाह के परिवार से हैं, पीड़ित परिवार के, आप मुआवजे की बात कह रहे हैं, क्या ये सवाल आपके जहन में और आपके परिवार के जहन में रहेगा कि आखिर नूरुल्लाह को मारा किसने अगर सलमान ने नहीं? जी, आपके परिवार का एक सदस्य मारा गया, कैसे मरा या किसने मारा, क्या यह सवाल आपके जहन में आएगा कभी? क्यों नहीं आएगा? सलमान खान ने मारा है, उसके गाड़ी से मरा है। मतलब आज आप फैसले से खुश नहीं है, ये कह रहे हैं आप? क्योंकि आप शुरुआत में कह रहे थे कि हमें फैसले से मतलब नहीं, हमें मुआवजा दे दीजिए। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? विक्रम सिंह जी ने अभी बहुत बड़ी अहम बात करी, एक अंतरात्मा की बात की। आवाज प्रशासन का, और वो महाराष्ट्र पुलिस की मैं बात करूंगी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। क्योंकि जो मैंने आपके चैनल के थ्रू अभी सुना, मैंने पूरी जजमेंट तो नहीं पढ़ी है, ये केस जो हाईकोर्ट का जो फैसला था वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक लैक्यूना पाया गया महाराष्ट्र पुलिस की वर्किंग के ऊपर। किस तरीके से उन्होंने इस केस की जांच पड़ताल करी, 164 के जो स्टेटमेंट था वो क्यों नहीं लिया गया, क्यों सही तरीके से जो साक्ष्य है कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए। तो इस सारी चर्चा के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल जो आपने अभी कलीम खान से भी किया, कि एक जो अल्फ्रेड हिचकॉक की नॉवेल्स के अंदर एक सवाल हम एंड में पूछते हैं, हु डन इट, मर्डर मिस्ट्री, किसने ये खून किया। तो इसी तरीके से इस केस के अंदर भी नूरुल्लाह की मौत जो हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बिल्कुल बताएगी कि उनके ऊपर किसी न किसी गाड़ी का तो पहिया चढ़ा। उनकी जो नूरुल्लाह की जो मौत है वो किसी कोई शूटिंग इंसिडेंट में या कोई हत्या नहीं करी गई। उनका एक एक्सीडेंट अगर हुआ तो जो गाड़ी के जान गई, एक मौत हुई है, वो मौत कैसे हुई? ये सवाल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट बताएगी। तो आखिरकार अगर ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला रहा था, सलमान खान भी नहीं चला रहा था, तो गाड़ी कौन चला रहा था? ठीक है, व्हाट इज इसका क्या हम मुझे लगता है अनिल शर्मा जी, क्या ये सवाल नहीं बना रहेगा, ये बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी फैंस बहुत खुश हैं, जैसा संतोष भी बता रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस फैंस बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है उनके माता पिता के चेहरे पर जो आई कि वो बहुत खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कोर्ट का जजमेंट क्या है, और मुझे नहीं मालूम। डेफिनेटली एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ ही है, कोई गाड़ी चला ही रहा था।
ये इस बात पे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन सलमान साहब नहीं चला रहे थे, ये बात कोर्ट ने आज तय की। और जो सच भी है, जो ये गलतफहमी, मेरे हिसाब से ये गलतफहमी बहुत समय से चल रही थी कि वो गाड़ी चला रहे थे, वो विस्की पिए हुए थे, वो कहीं गलतफहमी आज दूर हुई है। और हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, तो मैं तो हाई कोर्ट के इस निर्णय का बहुत सम्मान करता हूं, और मैं तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जब एक निर्णय आता है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो कि सेलिब्रिटी है, और उसके खिलाफ निर्णय आता है, तो हम बात करते हैं कि कोर्ट एकदम राइट है। और लेकिन अब सेलिब्रिटी के फेवर में जब कोई निर्णय आता है, तो हम हाई कोर्ट के फैसले पर हम बहुत सारे सवाल उठाने लगते हैं। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आती। नहीं, सेलिब्रिटी होना, कोर्ट के फैसले पे कभी कोई सवाल उठ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जितने लोग पैनल पर बैठे हैं, जितने लोग इस वक्त टेलीविजन को देख रहे हैं, वो सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस वक्त चलिए, इस वक्त जो आपकी खुशी है, आपकी खुशी आप बातों से जाहिर कर रहे हैं, और सलमान के घर के बाहर जो है ढोल नगाड़े बजाकर फैंस बड़ी तादाद में जुट गए हैं, तो जाहिर सी बात है सलमान खान के व्यक्तित्व का और जीवन का ये भी एक पहलू है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उन्हें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके फैंस हैं, उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो उनके चेहरों पर खुशी भी है। कलीम पठान साहब, आप लोग आगे क्या करने वाले? बेशक 13 साल पुराना मामला है, और 13 साल पहले इनमें से कई फैंस बहुत छोटे रहे होंगे लेकिन सलमान खान का जादू अब भी बरकरार है, और उनकी फिल्में अभी हाल में कई बड़ी फिल्में, खासतौर पर बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म उनकी बड़ी हिट रही है, एक अच्छा मैसेज भी फिल्म ने दिया है, तो लोगों के दिलो दिमाग में उनकी एक छवि भी है। कलीम पठान साहब, आप पीड़ित परिवार से हैं, आगे आप और आपका परिवार क्या करने वाला है? हमारे परिवार के यही ख्वाहिश है कि हम लोग को कुछ मिल जाए, बस यही ख्वाहिश है। नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सलमान खान से बातचीत करने वाले हैं, आप आगे कोर्ट में जाने वाले हैं, मुआवजे की कोई अपील करने वाले हैं? रेखा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे कानूनी पहलू, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? किसी से कोई बात या सलाह मिली है आपको अभी तक? नहीं, कोई सलाह नहीं हमसे मिली है आज तक। नहीं, आप लोग आगे जाना चाह रहे हैं हायर कोर्ट में? आप क्या करना चाह रहे हैं? आपका परिवार क्या करना चाह रहा है? हमारा परिवार यही सोच रहा है, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए, बस। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में... एक मिनट, ये फैन कुछ कह रहे हैं, जरा सुनो। लगा रहे, बज रहे हैं, नाच रहे हैं लोग, पटाखे फोड़ रहे हैं, बहुत खुश है। यहाँ पर लेडीज लोग भी मौजूद है। देखिए आप लोग, मिठाइयाँ भी हम लोग बांट रहे हैं लोगों में। आप भी खाइए मिठाइयाँ, ये लो आप, मैडम जी खाइए, आप खाइए। देखो, सलमान खान को जो आज रिहाई मिली है और एक केस से बरी करे, तो इसके लिए जी मैम, आप कुछ बात कर रही थी। रेखा अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़ी वकील है सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर कोई याचिका दर्ज करी थी मुआवजे के लिए? क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है, भले सलमान खान की वजह से या और किसी वजह से ये नूरुल्लाह की जो मौत हुई हो, एक बहुत दर्दनाक बात है इस बात की, इस बात को कोई दो राय नहीं है कि नूरुल्लाह की मौत हो गई इस हादसे के अंदर, पर आपका ये अधिकार था कि आप MACT ट्रिब्यूनल, जिसको हम कहते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वहां पर एक मुआवजे के लिए आप एक याचिका दर्ज कर सकते थे। क्या आपने ये दर्ज करी थी कि नहीं करी थी? कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया सर। आपको कभी आपने कोई कानूनी सलाह नहीं ली इस मामले में? हम अनपढ़ आदमी। हाँ, देखिए अभी भी भले 13 साल निकल गए नहीं लिया सर, हम अनपढ़ आदमी हैं, हमको कुछ
देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ये राय दे सकती हूँ, हम किसी से सलाह नहीं लिए, कभी कुछ भी नहीं। अभी भी भले 13 साल का समय निकल गया हो, परंतु अभी भी आपके पास ये एक विकल्प है। उसमें ये नहीं है कि सलमान खान या किसी को सजा मिलेगी, पर परंतु आप सिर्फ एक मुआवजे की अगर बात कर रहे हैं, अभी भी भले उसे बहुत देर हो गई है और लिमिटेशन आ जाती है ऐसे केसेस के अंदर, समय की पाबंदी होती है, पूरी उम्मीद है रेखा जी, क्योंकि मामला यहाँ तक आया है कि कानूनी सलाहों से जरूर आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो शायद उतना चीजों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि नूरुल्लाह का परिवार अब चाहता है कि उन्हें मुआवजा मिल जाए। इस फैसले से उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता और किसी को सजा मिलने से खुशी या दुख जैसी कोई बात भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ती है। विक्रम सिंह जी, क्योंकि आप बहुत ही एक अलग तरीके से चीज़ों को देखते, समझते, सोचते हैं, ये मामला क्या हमें कोई संदेश देता है, चाहे पुलिस प्रशासन के लिहाज से हो, चाहे कोई बड़ी पर्सनैलिटी, कोई सेलिब्रिटी एक्विट होती है, वो बरी होती है, उससे फैंस में खुशी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल भी छोड़ के जाती है, तो ये मामला क्या आने वाले समय के लिए हमें कुछ संदेश, कुछ बातें समझाता है? संदेश तात्कालिक है। आप कृपा करके जरा कलीम की तरफ देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा और उसकी माली हालात, उसकी चीत्कार भी शांत हो गई है, आंसू भी सूख चुके हैं। ये दोनों चीजें, एक पहलू जहां पर ये उत्सव हो रहा है और दूसरी जगह इनके आंसू भी सूख गए हैं और वो बिल्कुल नथिंग मैटर्स नाउ, अब कुछ नहीं, बस 2 रोटी का इंतजाम कर दीजिए। आप इसके तरफ देख लीजिए, ये मानवीय ट्रेजेडी है, ह्यूमन ट्रेजेडी है, और इस पे आपको ये सचेत करना कि आप इसकी चर्चा कैसे कर रहे हैं, ये दुस्साहस मैं समझता हूं। ये किन परिस्थितियों में कि सबके लिए कानून बराबर है, सलमान खान के लिए भी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सलमान खान के घर के बाहर से। अनिल शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सलमान खान एक बहुत लोकप्रिय अभिनेता हैं और अभी हम देख पा रहे हैं कि फैंस में ये जबरदस्त खुशी भी है और आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया, सलमान खान के आंसू छलक आए। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस बीच क्या सलमान खान कितने परेशान इस मामले को लेकर रहे और आज वो क्या तकलीफ रही होगी कि उनके आंसू आज जैसे ही ये फैसला आया उसके कुछ देर तो उन्होंने अपने को संभाला, लेकिन उसके बाद छलक पड़े। तो सलमान खान कोर्ट से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़े हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में फैंस यहां पर मौजूद हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की जा रही है, नाच गाना यहां पर चल रहा है। और आज का मुद्दा में हम इन तस्वीरों के साथ साथ एक सवाल भी रख रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले से कोई मैसेज, कोई संदेश भी हमारे सामने आता है। और इस पर डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने कई अहम बातें कही हैं, कई गंभीर बातें कही हैं, उस पर मैं आऊंगा। मैं सिंह साहब आपसे इस पर एक ज़रूरी बात ज़रूर करना चाहता हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा ब्रेक से पहले, अनिल शर्मा जी, क्या सलमान इस मामले को लेकर परेशान थे? उनके करियर पर, उनकी निजी जिंदगी पर इस पूरे मामले का कितना असर पड़ रहा था और आज उनके आंसू निकलना क्या कोई राहत को दिखाते हैं? देखिए, 13 साल पहले ये केस हुआ, गाड़ी से कोई मर जाता है, ये अपने आप में बड़ी दुखद घटना है। उसके बाद उन पर एक इल्ज़ाम लगता है और उनको 13 साल तक इस टॉर्चर से गुजरना पड़ता है कि उन्होंने ये गुनाह किया है, जबकि आज कोर्ट ने माना है कि ये गुनाह उन्होंने नहीं किया है। तो आप सोचो कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे वो, उनका परिवार कितनी तकलीफ से गुजरा होगा, हर पल हर क्षण। ये 13 साल का जीवन कैसे गुजरा होगा ये वही जान सकता है। कहते ना, जाके ना फूटी होए बेवाई वो का जाने पीर पर आई। तो उनकी पीर तो वही जानते हैं, कोई नहीं जानते, इसलिए वो आंसू निकल आए। आज कोर्ट ने राहत दी, उनके ऊपर कितने पैसे, इंडस्ट्री की कितनी जिम्मेदारी लगी हुई थी, वो भी उनको तकलीफ देती होगी, वो भी उनके सर पे हर वक्त ये होता होगा कि यार ये मेरी वजह से किसी दूसरों का नुकसान ना हो जाए। वो जो बिग हार्टेड आदमी जो कि सबका भला करता है, वो खुद कितने टॉर्चर से गुजरा वो मुझे जरूर मालूम है। जब मैं वीर के दौरान मैंने महसूस किया था और मैं जानता था इस बात को, और आई एम टू हैप्पी फॉर हिम। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अभी पठान साहब ने कहा मुआवजे के बारे में, और वो बड़े बिल्कुल वो गरीब आदमी है, उनको मुआवजा मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अभी पुनीत इस्सर साहब का ही बयान मैंने आपके टेलीविजन पे सुना था
जो उन्होंने कहा था कि कोर्ट में तो मुआवजे की रकम उन्होंने बहुत पहले ही जमा करा दी थी, और अगर वो जमा कराई है तो उनको मिलनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि सलमान साहब तक जब ये बात जाएगी तो उनको मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए, और वो मिलेगा भी। और वो इतने बिग हार्टेड आदमी है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड क्योंकि पठान साहब के परिवार में जो दुख हुआ है वो तो वापस हो ही नहीं सकता, तो उनके संग मेरी पूरी संवेदना है। सलमान साहब के साथ जिस तरह की ठीक है, शर्मा साहब मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के मनन साहब भी जुड़ रहे हैं। मनन साहब, इस पूरे मामले में अब क्या ये माना जाए कि फाइनली ये एक बहुत राहत की खबर सलमान खान के लिए, और सेशन कोर्ट से पहले एक फैसला आना, उसके बाद हाई कोर्ट से बरी होना, और रेखा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। क्या अब आगे हो सकता है इस मामले में, या इस मामले को खत्म माना जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन अब एविडेंस जो उन्होंने लीड करी थी, जो ग्राउंड्स सलमान खान ने ली थी, उनको रिवर्ट कर पाए ये नहीं कर पाए। और उसको आपने देखा कि जजमेंट में ओपन कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने विश्लेषण करके एक एक सेंटेंस लिखवाया है कि कौन कौन से ऐसी ग्राउंड्स थी जिसको प्रोसिक्यूशन मीट नहीं कर सकी, जो डिफेंस ने रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विटनेस का, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी, फॉर एग्जाम्पल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। बट जो मेन चीज थी, क्या गाड़ी सलमान खान चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, और बाकी चीजें रैश और नेग्लिजेंट, रैश एंड नेग्लिजेंट, ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ दी आप कह सकते हैं कि जो ड्राइवर था उसको जो एस्टेब्लिश करना था, मिजरेबली प्रोसिक्यूशन फेल हुआ वहां पे। अगर यही बात रही, इस बात पर अब देखना यह है कि स्टेट के वहां पे जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द सिटी है, वो इस चीज को कितना वे करके क्या ये केस एसएलपी के काबिल है या नहीं है। अगर वो पाते हैं कि एसएलपी के काबिल नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि ये जो ग्राउंड्स थी जो हाई कोर्ट ने ओवरलुक कर दी हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट उनको सुन ले तो ऊपर जा सकते। चलिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी सवाल के साथ इस चर्चा को, आज के मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सलमान खान के परिवार में खुशी की, राहत की लहर देखने को मिल रही है, और घर के बाहर फैंस का जबरदस्त जमावड़ा है, उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7 खबरें जारी।